वनों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सिल्वा वनों की विशेषता क्या है, सिल्वा वन क्या कहते हैं। तो ये चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये ब्राज़ील में अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सिल्वा या सिल्वास वन कहते हैं। ब्राज़ील में अमेजन बेसिन नदी में जो पाए जाते हैं उन्हें सिल्वा या सिल्वास वन कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वन विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान रहता है और औसत से अधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इसके कारण ये पत्ते क्या वन क्या होते हैं, इनके घने और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन ये होते हैं, सिल्वा वन, ठीक है, या सिल्वास वन भी कहते हैं। फिर शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन क्या है, ये वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। तो शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन जो है वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। ये शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किसने किया है, भूटान ने किया है। चौथा पॉइंट क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है विषुवत रेखा के आसपास 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो ये 10 अंश उत्तरी अक्षांश हो गया, 10 अंश दक्षिणी अक्षांश हो गया, इसी के मध्य जो पाए जाते हैं वो हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये 3 बृहत्तम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन कहाँ है, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम, ये सब अमेजन बेसिन में ये देश आते हैं। कौन से, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम। फिर ये और कहाँ पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में और दक्षिणी पूर्व एशिया में 3 बेसिनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार मुख्यतः 3 बेसिन में, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिणी पूर्व बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। तो अमेजन बेसिन पढ़ लिया। कांगो बेसिन में कौन से देश आते हैं, कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, गैबन, इक्वाटोरियल गिनी, कांगोलो तत्कालीन गणराज्य, ये सब आते हैं कांगो बेसिन में। दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन में इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी आता है, ठीक है, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी आता है। कांगो बेसिन में कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, गैबन, इक्वाटोरियल गिनी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आता है, ठीक है। टाइगा वनों की विशेषता क्या है, देखो टाइगा वन जो है समशीतोष्ण क्षेत्र की है, ठीक है, समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। टाइगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही टाइगा वन बायोम भी कहा जाता है। तो शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही टाइगा वन कहा जाता है, ठीक है। अमेजोनिया ब्राज़ील कोणधारी वन, अमेजोनिया या ब्राज़ील कोणधारी वनों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अमेजोनिया ब्राज़ील कोणधारी वनों के अंतर्गत नहीं आता है। अमेजोनिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अमेजोनिया है जो ये कोणधारी वनों के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अमेजोनिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजोनिया में, ठीक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजोनिया जो ब्राज़ील में है ये कोणधारी वनों के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन में था कि कोणधारी वन है तो वो गलत था कथन, ठीक है। ये अमेजोनिया जो ब्राज़ील है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। कोणधारी वन कहाँ है ये। फिर अगला पॉइंट है शंकुधारी वन मुख्यतः क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पढ़ाना था सभी ऊपर, ठीक है, शीतोष्ण शंकुवृक्षी, ठीक है, वही है पॉइंट। अगले क्वेश्चन में आता है शंकुधारी वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है कि वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो निक्षालन के दौरान पोषक तत्व सिल्का वगैरह सब नीचे चले जाते हैं, ठीक है, हमने वही पढ़ा था मृदा में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये पोषक मृदा का अभाव होता है। इसलिए यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को काट दिया जाए तो इतनी जल्दी पुनः उग नहीं पाते, वहाँ पर इनका जल्दी विकास नहीं हो पाता है। देवदार कहाँ पाया जाता है, कनाडा में। डगलस फर कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में। महोगनी कहाँ पाया जाता है, होंडुरास में। सागौन कहाँ पाया जाता है, म्यांमार में। देवदार कहाँ पाया जाता है, कनाडा में। डगलस फर कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में। महोगनी कहाँ पाया जाता है, होंडुरास में। सागौन कहाँ पाया जाता है, म्यांमार में। फिर मानसूनी वन कहाँ पाया में कौन कौन से वन आते हैं, सागौन और साखू। मानसूनी वन कौन है, सागौन और साखू। विषुवतीय रेखीय वन में महोगनी और रोजवुड। विषुवतीय रेखीय वन में आता है महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन में आता है आलू बुखारा जिसको प्लम बोलते हैं एवं जैतून। भूमध्य सागरीय वन में आता है आलू बुखारा जिसको प्लम बोलते हैं और जैतून। कोणधारी वन में आता है चीड़ तथा फर। कोणधारी वन में आता है चीड़ तथा फर।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को हमने पॉइंट बनाया। ठीक है, विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। डेलबर्जिया जाति संबंधित है शीशम से। डेलबर्जिया जाति संबंधित है शीशम से। मवाची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। मवाची कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में। चैपरेल कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया में। और चैपरेल कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, मेटोरेल कहाँ पाया जाता है? चिली में। मेटोरेल कहाँ पाया जाता है? चिली में। अतिजीवी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अतिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। बबूल सहारा में पाया जाता है। ठीक है, बायोबाब सावना में पाया जाता है। बायोबाब सावना में पाया जाता है, सवाना में पाया जाता है। बायोबाब सवाना में पाया जाता है। देवदार भूमध्य सागरीय, ठीक है, क्षेत्र में। देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, देवदार। तो ये पॉइंट है। अगला आप देख लेते हैं विश्व की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं उनके पॉइंट देख लेते हैं। तो अलग अलग ऋतुओं में दिन और समय, रात्रि के समय विस्तार में भिन्नता किस कारण होती है? अलग अलग ऋतुओं में दिन रात और रात्रि के समय में विस्तार में जो भिन्नता है वो किस कारण होती है? क्योंकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करना, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करना, तो इसके कारण दिन रात के समय में अंतर होता है। ठीक है, कौन से कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करना, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करना। अगला पॉइंट है महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? देखो, महाद्वीपों में जो अंदर हम जाएंगे तो तापांतर ज़्यादा होगा और तटीय क्षेत्रों पर तापांतर कम होता है, क्योंकि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण। क्योंकि जल का ताप जल्दी कम नहीं होता है ना जल्दी बढ़ता है। जल देर में गर्म होगा, देर में ठंडा होगा। भूमि जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। तो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण ही जो होता है महासागरों में तटीय क्षेत्र की अपेक्षा भूमि पर जल्दी ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। ठीक है, महाद्वीप के अंदर ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। तो मुख्य कारक, अगला पॉइंट, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है क्या है? अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह क्या है? अक्षांश है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विकास है। किसका? शुष्क प्रदेश का विस्तार है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। अगला पॉइंट, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया में है। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है 7 महाद्वीप में जहाँ सभी प्रकार के जलवायु कटिबंधों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, गर्मियों में कोष्ण और शुष्क जलवायु, आनंददायक और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार, ओक वृक्ष उपयुक्त सभी विशेषताएं कहाँ हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से संबंधित हैं। गर्मियों में कोष्ण और शुष्क जलवायु, आनंददायक और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार, ओक वृक्ष उपयुक्त सभी विशेषताएं कहाँ हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु होती है। यहाँ पर निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु होती है। फिर है अगला कथन दिया है, कारण दिया है। कथन दिया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण दिया है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर दिया है ये दोनों सही हैं, फिर व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ये उत्तर है इसका, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये कि भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है ये इसका कारण नहीं है। भूमध्य सागरीय में जलवायु जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक है, क्योंकि ये विषुवतीय नहीं है, भूमध्य सागर के आसपास की है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है विषुवत रेखा के आसपास नहीं है कि यहाँ पर गर्म होगी, तो ये भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, अगला देखो पॉइंट, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। कब? मध्य एशियाई स्टेपी में। ठीक है, मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र में जलवायु चरम रहती है, वर्षा कम होती है, लोग जलवासी पशुचारक रूप में हुआ करते हैं मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र में। ठीक है,
भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया यूएसए में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया यूएसए में पाई जाती है। उष्ण मरुभूमि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, मानसून कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश में। शीत शीतोष्ण साइबेरिया रूस में। शीत शीतोष्ण साइबेरिया रूस में। विषुवती कांगो गणराज्य में। सवाना सूडान में। तो देखो मिलाने वाले क्वेश्चन थे 2-3, ठीक है, उन्हीं को हमने एक जगह कर दिया है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ से मिलाओगे आप? कैलिफोर्निया यूएसए से। उष्ण मरुभूमि अगर दी है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया है, उसे मिला देंगे। उष्ण कटिबंधीय मानसून दिया है तो बांग्लादेश। शीत शीतोष्ण दिया तो साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है। विषुवती दिया है तो कांगो गणराज्य, ठीक है। सवाना दिया है तो सूडान, हो गए, ठीक है। और भूमध्य सागरीय व मानसूनी जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। भूमध्य सागरीय और मानसूनी जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित हैं। अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। एल नीनो और दक्षिण दोलन। तो भारतीय महाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। तो भारतीय महाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। कौन संबद्ध है? एल नीनो और दक्षिणी दोलन। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे टुंड्रा प्रदेशों, पर्वत एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेकिस्टोथर्म बोलते हैं। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे टुंड्रा प्रदेशों, पर्वत एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हेकिस्टोथर्म कहते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है? कोपेन का कथन, ठीक है। ये मतलब कथन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, किसने कहा था? कोपेन ने कहा था। मध्य चिली, केप टाउन कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। एडिलेड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो मध्य चिली, केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका में है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु, जबकि पंपास क्षेत्र में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो देखो कुछ दिए गए हैं क्षेत्र और उनके तापमान। तो देखो एशिया महाद्वीप में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है तुम्हारा? पाया गया अभी तक मित्री बाहु कुवैत में पाया गया सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक ज़्यादा एशिया महाद्वीप में मित्री बाहु कुवैत में अभी तक सबसे ज़्यादा ताप नोट किया गया है। और न्यूनतम तापमान तो बरखोयांस्क रूस में होता है, ठीक है। न्यूनतम तापमान क्या होता है? बरखोयांस्क रूस में होता है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा एशिया में मासिनराम में होती है, ये भारत में है। ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ये भी ध्यान रखना। ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा पहुँचे या एशिया में पहुँचे? तो मासिनराम भारत में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा 11,872 सेमी वर्षा होती है, ठीक है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? अदन, यमन। एशिया में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? अदन, यमन, एशिया में है। बाकी विश्व में है जो, तो ये विश्व में ही सबसे ठंडा, ठीक है, बरखोयांस्क रूस, ठीक है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पर तक नोट किया गया? किबिली ट्यूनीशिया में 55 सेंटीग्रेड तक, किबिली ट्यूनीशिया में, ठीक है, यही याद रखो। जो हम हाईलाइट हैं वही अभी तक पहुँचेगा, वही पहुँचेगा। उत्तरी अमेरिका में फर्नेस क्रीक रेंज डेथ वैली यूएसए में है। यहाँ में विश्व में सर्वाधिक तापमान, अभी तक विश्व में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ नोट किया गया है? ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का एक स्थान है, फर्नेस क्रीक रेंज डेथ वैली बोलते हैं। ये यूएसए में, सर्वाधिक अमेरिका में यहाँ पर 56.7 सेंटीग्रेड विश्व में सर्वाधिक तापमान नोट किया गया उत्तरी अमेरिका में, फर्नेस क्रीक रेंज में, डेथ वैली यूएसए में, ठीक है। और न्यूनतम वर्षा दक्षिणी अमेरिका में, विश्व में सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा एरिक चिली में होती है, 0.76 सेमी, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका का एक स्थान है एरिक चिली, यहाँ पे विश्व में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। और अंटार्कटिका में एक स्थान है ओस्टोक, यहाँ पर विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान है, -89.2 सेंटीग्रेड। तो देखो विश्व में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ नोट किया गया? उत्तरी अमेरिका का एक स्थान है फर्नेस क्रीक रेंज डेथ वैली यूएसए में, यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक तापमान नोट किया गया है। विश्व में सबसे कम तापमान कहाँ नोट किया गया? तो अंटार्कटिका में एक स्थान है वोस्टोक, ठीक है, यहाँ पे विश्व में सबसे कम तापमान अभी तक नोट किया गया है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर नोट की गई है? तो एशिया महाद्वीप का भारत देश का एक स्थान है मासिनराम, यहाँ पर सबसे कम वर्षा अभी तक नोट की गई है। और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा नोट की गई है मासिनराम में। और विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ नोट की गई है? तो दक्षिण अमेरिका का एक स्थान है एरिक चिली, जहाँ पर विश्व में न्यूनतम तापमान क्या कहते हैं, न्यूनतम वर्षा, विश्व में सबसे न्यूनतम वर्षा हुई है, ठीक है, एरिक चिली में 0.76 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में कहाँ हुई? एशिया महाद्वीप के मासिंगजाम भारत देश में, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है? दक्षिण अमेरिका के एरिक चिली में, ठीक है। सबसे कम तापमान कहाँ नोट किया गया है? तो अंटार्कटिका के ओस्टो क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ नोट किया गया? तो उत्तरी अमेरिका के फर्नेस क्रीक रैंच डेथ वैली यूएसए में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ से नोट रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहुँचेगा। फिर विश्व की प्रमुख वनस्पति क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतियाँ क्या हैं? तो देखो ये टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? क्रायोफाइट। टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? क्रायोफाइट पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति कहाँ पाई जाती है? को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। दलदलीय एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट। जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति हाइड्रोफाइट। जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति हाइड्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या होती है? ट्रोपोफाइट। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट। टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति क्रायोफाइट। दोबारा हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।